एक गांव में चंदू नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वो बनवारी नाम के एक सेठ के यहाँ मजदूरी किया करता था। बनवारी लाल बहुत ही कंजूस और लालची स्वभाव का व्यक्ति था। उसे अपने पैसे किसी को भी देने में नानी याद आ जाती थी। इसी स्वभाव के कारण उसके यहाँ काम करने वाले सारे मजदूर भी उससे परेशान रहते थे। चंदू भी हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। आज की दिहाड़ी भी पूरी नहीं मिली। हे भगवान, आपने मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों बनाई है? मालिक हमेशा मुझे कम ही पैसे देते हैं। ये कहकर चंदू खेतों में काम पर चला जाता है। तभी काम करते समय उसकी नज़र लाल रंग की पोटली पर पड़ती है। ये पोटली यहाँ क्या कर रही है? इसे खोल के देखता हूँ, इसके अंदर क्या है? पोटली के अंदर का सामान देखकर मानो चंदू की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस पोटली के अंदर तो हीरे हैं, लेकिन मैं इसका क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे मालिक के पास ले चलता हूँ, वही इसका उपाय बताएंगे। मालिक मालिक सुनिए। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ऐसा क्या हो गया? मालिक, मुझे खेत में काम करते हुए पोटली मिली जिसमें हीरे हैं। पोटली के अंदर हीरे देखते ही बनवारी लाल के मन में लालच आ गया और उसने चंदू को बेवकूफ़ बना हीरे खुद रखने का षड्यंत्र बनाया। चंदू, आज तूने बहुत बढ़िया काम किया है। ये हीरे बेशकीमती हैं। इसे बेचकर हम माला माल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी शुद्धता की जांच करनी होगी। ये हीरे असली है या नकली? ठीक है मालिक, ये सही रहेगा। चंदू, ये काम मेरे घर पे ही हो सकता है, तो चलो मेरे घर चलते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये हीरे मेरी ज़मीन से तुम्हें काम करते वक्त मिले हैं, तो हम दोनों इन्हें घर जाके आपस में बांट लेंगे, वरना हमें ये हीरे राजा को देने पड़ेंगे। चंदू अपने मालिक के साथ उसके घर चलने को तैयार हो जाता है। घर पहुंचकर बनवारी लाल चंदू को घर के बाहर ही रुकने को बोलता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। चंदू, तुम यहीं रुको, मैं अभी इसकी जांच करके तुरंत आता हूँ कि ये हीरे असली हैं या नकली। चंदू घर के बाहर बैठ के बनवारी लाल का इंतज़ार करने लगता है। बहुत देर हो जाती है, पर बनवारी लाल घर से बाहर ही नहीं आता, तो चंदू को चिंता होने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद बनवारी लाल घर से बाहर निकलता है। मालिक, आप ठीक तो हैं? मैं आपका बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपने जांच कर ली हो तो मुझे मेरे हिस्से का हीरा दे दीजिए। हैं? कौन से हीरे? कैसे हीरे? मेरे पास कोई हीरे नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? निकल जाओ मेरे घर से। चंदू समझ जाता है कि उसका मालिक उससे झूठ बोल रहा है और दोनों हीरे खुद ही अपने पास रखना चाहता है, जिस बात से चंदू बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए अपने घर वापस चला जाता है। चंदू का उदास चेहरा देखकर चंदू की पत्नी समझ जाती है कि चंदू किसी बात से परेशान है और वह चंदू से उसकी उदासी का कारण पूछती है। क्या बात है स्वामी, आप किस बात से उदास हैं? चंदू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और ये सब सुनकर उसकी पत्नी उससे महाराज के पास जाने की सलाह देती है। आपके मालिक ने आपके साथ छल किया है, आप महाराज से जाकर मदद लीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही चंदू महाराज के दरबार में जा पहुंचा और महाराज को अपनी सारी व्यथा बताई। महाराज की जय हो, मेरी मदद कीजिए। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। मुझे काम करते हुए खेत में लाल पोटली मिली जिसमें 2 हीरे मिले। मैंने जब वो हीरे मालिक को दिखाए तो उन्होंने मुझे एक हीरे देने का वादा किया और मुझे मना किया कि ये बात मैं किसी और को ना बताऊं। फिर मैं भी लालच में आ गया और उन पर भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने वो हीरे मुझसे छल से ले लिए और अब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हीरे उनके पास हैं।
ये बहुत गंभीर आरोप है। तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करूंगा और अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा इंसाफ भी मिलेगा। मंत्री जी, आप चंदू के मालिक बनवारी लाल को दरबार में पेश होने का आदेश भिजवाइए। महाराज के आदेशानुसार मंत्री ने सिपाहियों को जमींदार के दरबार में पेश होने का संदेश लेकर भेजा। क्या तुम्हारा नाम बनवारी लाल है? जी हाँ, मैं ही बनवारी लाल हूँ। आपको महाराज ने दरबार में पेश होने का आदेश दिया है। आप हमारे साथ तुरंत चलें। जी हुजूर। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे पास काम करने वाले तुम्हारे नौकर चंदू ने तुम पर ये आरोप लगाया है कि तुमने उसे धोखा दिया है और साथ ही साथ उसे उसका हिस्सा देने से मना कर रहे हो। क्या ये बात सच है? महाराज, वो हीरे मेरे पास नहीं है। मैंने तो वो हीरे चंदू को राजसी धनकोष में जमा करने के लिए दे दिए थे, पर वो तो हीरे लेके भाग गया था। अच्छा, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि तुमने हीरे चंदू को दे दिए और चंदू उन्हें लेके भाग गया? महाराज, मैंने वो हीरे चंदू को अपने बाकी 3 नौकरों के सामने दिए थे। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं और इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आज ये झूठ बोल रहे हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं था। इनकी बातों पे भरोसा मत करें आप। ये सारी बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गए कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कुछ देर सोचने के बाद महाराज को एक तरकीब सूझी जिससे सच का पता लगाया जा सकता था। मंत्री जी, मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे इस सच का पता लगाया जा सकता है, तो आप तीनों नौकरों को एक एक करके दरबार में बुलाइए। मंत्री ने पहले नौकर को बुलाया। तुम बताओ, हीरे किस रंग के थे और उनका आकार क्या था? महाराज, मैंने ध्यान नहीं दिया कि हीरे का रंग और आकार क्या था, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। फिर मंत्री ने दूसरे नौकर को बुलाया। तुम बताओ, हीरे किस रंग के थे और उनका आकार क्या था? महाराज, हीरे की पोटली सफ़ेद रंग की थी और हीरे पोटली के अंदर थे, मुझे उनका आकार नहीं पता। ठीक है, तुम भी जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। मंत्री ने तीसरे नौकर को बुलाया। तुम बताओ, हीरे किस रंग के थे और उनका आकार क्या था? महाराज, हीरे का आकार गोल था, बिल्कुल एक अंडे जैसा। तुम भी वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। राजा समझ गया कि ये तीनों नौकर झूठ बोल रहे हैं। राजा तीनों नौकरों को बुलाकर फटकार लगाता है। तुम तीनों ने ही मुझसे झूठ बोला है। तुम तीनों का जवाब अलग अलग है। मुझे सच बता दो, नहीं तो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। मालिक, हमें माफ़ कर दो। वो तो हमें अपने मालिक ने झूठ बोलने को बोला था, वरना वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। हीरे की पोटली मालिक के ही पास है। सच का पता लग जाने के बाद महाराज ने बनवारी लाल से हीरे जब्त कर लिए और इसे हीरे के बराबर सोने के सिक्के चंदू को देने का दंड दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बेईमानी और लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए।